सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये चैप्टर हमारा चल रहा था और इसमें हमने सीखना शुरू कर दिया था कि परिमेय संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं। ये तीन चीजें हमने सीख ली थी और भाग जो है वो बचा हुआ है, वो आज हम करेंगे। तो आज की क्लास में पहले हम एक एक क्वेश्चन करेंगे जोड़ने पर और गुणा करने पर, और उसके बाद फिर हम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं एडिशन या योग। तो मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, शायद पिछली से पिछली क्लास में, कि हम दो संख्याओं को या दो परिमेय संख्याओं को या दो रेशनल नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये मैंने सिखाया था। तो एक क्वेश्चन पहले हम करेंगे, उसके ऊपर आपको वो क्वेश्चन करना है, पोल में उसका आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया था, कितने बच्चों ने होमवर्क किया था। तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको 9/4 और 14/20 को जोड़ना है। 9/4 और 14/20 को जोड़ना है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, और आंसर सभी को करना है पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है उन्हें मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए और पोल में आंसर करना है सभी को, ठीक है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम जोड़ते हैं परिमेय संख्याओं या रेशनल नंबर्स को। तो उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन। आपको दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, पहली है 9/4 और दूसरी है 14/20। तो इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर आपको चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। जो ऑप्शन आपका ठीक आए, जो आपको ठीक लगे, उस पर आप वोट करिए पोल में जाकर। सबको आंसर करना है पोल में, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। चलिए करिए सभी लोग, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी, उसके बाद पोल में आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, जो बच्चे अभी भी क्लास में आए हैं उनको भी ये क्वेश्चन करना है। ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं करना, कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। तो जो अभी अभी क्लास ज्वाइन किया जिन बच्चों ने, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में और पोल में आंसर करिए। पोल आपकी स्क्रीन पर मैं भेज चुका हूँ। ओके, वेरी गुड। ओके, आपको याद होगा मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए थे, और मैंने कहा था कि वो 3 स्टेप आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और जब भी आपको जोड़ने के लिए कहा जाए परिमेय संख्याओं को, वो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सभी जो बच्चे भूल गए हैं वो स्टेप देख सकते हैं। स्टेप देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर हो जाएगा। वेरी गुड, 80% लोगों का आंसर सही है। यस, करिए सभी लोग, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। यस, चलिए 1 मिनट है आपके पास पूरा, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। तो मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। और सभी बच्चों को रेगुलर रहना है क्लास में, ठीक है। हफ्ते में आपकी 3 दिन क्लास होती है, तो वो तीनों दिन आपको क्लास करनी है हर बच्चे को। कुछ बच्चे ऐसे मैं देख पा रहा हूँ जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं आज क्लास में जो पिछली क्लास में नहीं थे। तो आपको सभी क्लासेस ज्वाइन करनी है। यस, अगर आप क्लास मिस करोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में सिखाई थी ये सब चीजें, जिन्होंने मिस कर दी पिछली क्लास उनको दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन को करने में। वेरी गुड। चलिए 5 लोग और बचे हैं।
5 लोग और बचे हैं। चलिए 30 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड। और पोल में आंसर करना है सभी को। वेरी गुड। आखिरी 15 सेकंड। यस, लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, काफी टाइम दिया मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए सभी लोगों को। तो अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि हम कैसे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, है ना? सिखाया था ना? मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन क्या है? 9/4 और 14/20 को जोड़ना है। 9/4 और 14/20 को जोड़ना है। मैंने आपको सिखाया था कि आप सबसे पहले क्या लोगे? एलसीएम लोगे। किसका एलसीएम लोगे? हर का। हर क्या है यहाँ पर? 4 और 20। तो 4 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले 2 से भाग होंगे। 2 दूनी 4, 2 धाम 20। दोबारा 2 से होगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं भाग होगा कुछ भी, फिर 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 एक ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आया मेरा यहाँ पर? 2 × 2 × 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। एलसीएम मेरा क्या आया? 20। एलसीएम क्या आया मेरा? 20। यहां तक सबको क्लियर? बताओ। एलसीएम तक सबको क्लियर है? एलसीएम आया मेरा 20। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था हर से एलसीएम को भाग दो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? सभी को मेरी आवाज आ रही है? पहले कंफर्म कर दो सभी लोग। हाँ, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही। यस। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? हर से एलसीएम को भाग कर दो। तो जब आप 4 से 20 को भाग करोगे तो 5 आएगा। ऐसे ही 20 से जब 20 को भाग करोगे तो 1 आएगा। और जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो, यानी 5 की गुणा 9 में करोगे, प्लस 1 की गुणा किसमें करोगे? 14 में। तो 5 निम 45 प्लस 14/20। 45 और 14 कितना हुआ? 69। 69/20, यानी 69/20। बताओ, सबको समझ आया? सॉरी, 69 होगा क्या? 59 होगा, सॉरी, 1 मिनट। 59 होगा। 59/20। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 59/20। 45 और 14 कितना होगा? 59। सबको क्लियर हुआ ये? बताइए, सबको समझ आया? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आगे बढ़े। तो ये हमने सीखा था पिछली से पिछली क्लास में भी, और पिछली क्लास में भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे कि हम दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। अब बात आती है, हमने ये भी सीख लिया था कि गुणा कैसे करते हैं। तो एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि गुणा कैसे होती है। अंश की अंश में गुणा होती है, अंश की अंश में गुणा होती है, और हर की हर में गुणा होती है। अंश की अंश में गुणा होती है,
और हर की हर में गुणा होती है। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था कि भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है। ध्यान है आपको? ये सब चीजें मैंने जब सिखाई थी तब मैंने आपको पढ़ाया था कि भिन्नों की गुणा कैसे होती है। वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पर सिंपल क्या है कि अगर आपके पास चिन्ह आ जाए तो उनकी भी गुणा हो जाती है। ये सिखाया था मैंने कि अगर माइनस और प्लस है तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है। ठीक है, माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है, प्लस और माइनस की गुणा भी माइनस होती है, और प्लस की गुणा करने पर प्लस आता है। मैंने क्वेश्चन भी कराए थे आपको, जैसे मैंने कराया था एक क्वेश्चन, -5 की गुणा करो 2/9 में। तो मैंने आपको ये करना सिखाया था। मैंने बताया था कि देखो 5 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, 2/9 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस। तो माइनस की प्लस में जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, 5, इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/1 गुणा 2/9। और मैंने क्या बताया था, अंश की गुणा अंश में, यानी माइनस ऐसे कह गए, ऐसा ही 5 दूनी 10, और हर की गुणा हर में, यानी 9 एकम 9। तो आपका आंसर क्या आया, -10/9। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था करना। ये बताओ सबको क्लियर है? ये सब Yes, sir. चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई थी। अगर किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, यस। तो फिर एक क्वेश्चन अब आपको करना है। क्वेश्चन है 2/5 की गुणा करनी है 1/8 में। 2/5 की गुणा करनी है 1/8 में। सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। 2/5 की गुणा करनी है 1/8 में। सभी लोग करिए अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर जी मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, दोबारा से ज्वाइन कर लो। हाँ जी, करिए सभी लोग। हाँ जी, इसको सरल करके लिखना है आपको, सरल भी करना है भिन्न को। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं वो अपनी कॉपी दिखाएं, जिन बच्चों का मैं नाम लूं। श्वेता, किया आपने सॉल्व? श्वेता आपने सॉल्व किया? आवाज नहीं आ रही मेरी? देखो बाकी लोगों को तो आ रही है आवाज, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सबको आ रही है ना मेरी आवाज? बताओ। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। काजल आप दिखाइए अपनी कॉपी। काजल आपने किया सॉल्व ये क्वेश्चन? सूरज राजपूत नाम से जो स्टूडेंट हैं प्लीज। ओके काजल, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो सर, मैंने कुछ कर दिया। जी बोलिए, सर, आपकी आवाज कट रही है। हाँ काजल, ठीक है, आपका क्वेश्चन। ये मैंने देखो फोन देख रही है। ओके,
तो आप अपना माइक ऑफ कर लो। जयपाल नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपना माइक ऑफ करो। तो अपने क्लास में ठीक है। हाँ जी, हिमांशु गब्बर गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, राजा राम कुशवाहा नाम से जो स्टूडेंट हैं, दिखाइए अपनी कॉपी। ओके राज, आप भी दिखाइए। सर पीछे का कैमरा कहाँ से करना है? ऊपर होगा, ऊपर की लाइट तरफ, ऊपर की तरफ एरो बना होगा। लाइट चली गई है सर। चलिए कोई बात नहीं, बाद में दिखा देना। अच्छा श्वेता, मैं समझा दूंगा दोबारा। चलो देख लो, दोबारा समझ लो। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम गुणा करते हैं तो अंश की गुणा अंश में होती है और हर की गुणा हर में होती है। यानी 2 की गुणा 1 में होगी और 5 की गुणा 8 में होगी। सिंपल सी बात। ये मैंने सिखाया था जब हमने भिन्न पढ़ी थी, तब भी सिखाया था। और पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की, देखो एक तो अगर आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप कोशिश किया करो रिकॉर्डिंग देख के आया करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट क्लास में एकदम ब्लैंक नहीं रहोगे। अगर आप रिकॉर्डिंग देख कर आओगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने ये पढ़ा था। अगर आप क्लास मिस करते हो और फिर नेक्स्ट क्लास में आते हो तो आपको सब नया नया लगेगा कि सर हमें समझ नहीं आया। तो आप रिकॉर्डिंग देख कर आया करो। तो देखो, सबसे पहले 2 की गुणा 1 में होगी तो 2 आया, और 5 की गुणा 8 में होगी तो बटे 40। ठीक है, ऊपर की गुणा ऊपर होगी यानी अंश की गुणा अंश में होगी, और हर की गुणा हर में होगी, तो ये क्या बन गया, 2/40। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 2 और 40 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं ना, 2 से कट जाएंगे तो 2 एकम 2, और ये 40 कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो मेरा आंसर क्या आया, 1/20। एक तरीका तो इसका करने का ये है, 20 नहीं होगा, 1/20 होगा। प्लीज ध्यान दें। एक तरीका तो इसका ये था करने का। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस 2 और 8 को, देखो आपको ध्यान हो, सभी बच्चे बताना, क्या आपको याद है मैंने सिखाया था आपको कि जब दो भिन्नों की गुणा होती है तो हम किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हैं। भिन्न में मैंने ये पढ़ाया था, याद है आप सभी को, है ना? यानी ऊपर से नीचे हम कहीं भी काट सकते हैं। यही चीज परिमेय संख्याओं में भी है। परिमेय संख्याओं में भी क्या होगा, जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे कोई भी संख्या काट सकते हैं। जैसे ये 2 और 8 दोनों किससे कट जाएंगे, 2 से। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये क्या बन गया, 1/5 बन गया, 1/5 बन गया गुणा, और ये क्या है, 1/4। तो अब 1 की गुणा 1 में होगी तो 1 आएगा, और 5 की गुणा 4 में करोगे तो 20। आंसर तब भी 1/20 ही आएगा। बताओ, सबको समझ आई ये चीज? दो तरीके हैं इसको करने के, एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है। ठीक है, सर एक और है। तो बताइए, करिए, करे पोल में क्वेश्चन। सर किसी का माइक ऑन है। स्टार्ट करके डायरेक्ट हम कर देंगे, खाली साइन के साथ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बहुत नॉइज हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। रिद्धि शायद आप कुछ बोलना चाह रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। आप एक काम करो, टाइप करके लिख दो जो भी आपका डाउट है। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिन बाद आज क्लास में आए हैं, तो प्लीज थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखें क्लास में। बिना मतलब के आप कैमरा ऑन ना करें और ना ही माइक ऑन करना है किसी को। जैसे जयपाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, वो माइक ऑन कर रहे थे। ठीक है,
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी रिद्धि, आप क्या बोलना चाह रही हैं बताइए। बताओ, ये पहले ये बताओ, ये सबको समझ आ गया है ये दोनों तरीके? 2/5 की गुणा 1/8 में करनी थी। तरीका क्या होता है, अंश की गुणा अंश में करनी है और हर की गुणा हर में करनी है। तो 2 की गुणा 1 में करी तो 2 आया, 5 की गुणा 8 में करी तो 40 आया। फिर 2 और 40 किससे कट जाएंगे, 2 से। तो 2 एकम 2 और ये 20 बार कटेगा तो 1/20 आंसर। दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको सिखाया था, जब हम दो परिमेय संख्याओं या दो भिन्नों की आपस में गुणा करते हैं तो हम ऊपर से नीचे कोई भी संख्या काट सकते हैं। तो 2 और 8 आपस में कट जाएंगे 2 से। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा और 5 की गुणा 4 में करोगे तो 20 आएगा। ठीक है। हाँ रिद्धि, मैंने यही तो किया है, ऊपर वाला जो तरीका है यही किया था। 2 की गुणा 1 में की तो 2 आया, 5 की गुणा 8 में की तो 40 आया, और 2 और 40 2 से कट गए। यही किया था मैंने भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। अब एक सवाल है आपके लिए, आपको 4/5 और 5/7 की गुणा करनी है। 4/5 गुणा 5/7, और इसका आंसर सभी को कहाँ करना है, पोल में करना है। ठीक है, और पोल आपकी स्क्रीन पर मैं भेज रहा हूं। यस, पोल आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। 4/5 की गुणा 5/7 में करनी है। सभी लोग ध्यान से करना, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। यश, मोहम्मद अनवर, खुशी, SK सुमित, सचिन कुमार, राज, विशाल, मनोज कुमार नाम से हैं, हिमांशु गब्बर गेमिंग, शिवानी, रीना देवी नाम से हैं, ब्लैक जोकर, मोहित राजपूत, संजय कुमार, राजेश कुमार, संजना अहिरवार, काजल, अयान अंसारी, AWM गेमिंग, पलक कुमारी के नाम से है, रिद्धि है, और राकेश कुमार के नाम से है, शायद इनका नाम अभिषेक है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, शाहनवाज खान है, और इनके बाद है निकिता, सावन, राजा राम कुशवाहा नाम से है, राम कुमार, रंजीत नाम से हैं, प्रीति हैं, अनार सिंह के नाम से हैं, द बिहारी बॉयज के नाम से हैं, संजना शर्मा के नाम से हैं, चमन सिंह के नाम से हैं, करण प्रजापति। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। वेरी गुड। सबको करना है पोल में। यस, वेरी गुड। हाँ जी, 6-7 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें, आसान सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है पोल में। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करिए, 30 सेकंड और दे रहा हूं मैं। करिए सभी लोग जल्दी से। चलिए 15 सेकंड और हैं आपके पास। दस सेकंड। 85% लोगों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5,
4 3 2 1। वेरी गुड। चलिए देखिए, आसान सा क्वेश्चन था ये। इसमें मुझे साफ साफ दिख रही है एक चीज कि ये 5 और ये 5 5 से कट जाएगा, ठीक है, यानी 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहां से ये बचा 4/1 गुणा 1/7। तो 4 की गुणा जब आप 1 में करोगे तो 4 आएगा, और 1 की गुणा जब 7 में करोगे तो 7 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया? 4/7, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताओ, किसी को डाउट इसमें? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? ये 5 और 5 5 से कट जाएंगे ना, 5 के पहाड़े में आता है 5, तो 5 एकम 5 5 एकम 5। तो ये सिंपल क्या बचा? 4/1 गुणा 1/7। 4 की 1 में गुणा की तो 4 आया, 1 की 7 में गुणा की तो 7 आया। यस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4/7। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं डिवीजन या भाग की, यानी परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं या कैसे भाग करते हैं। तो आपको याद होगा, जब मैंने आपको भिन्न पढ़ाई थी, है ना, फ्रैक्शन जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है। वही काम हमें यहां पर भी करना है, वही काम हमें यहां पर भी करना है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। भाग एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। 16 को भाग करना है 2/7 से। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे होगा। पहले आप खुद से करिए। 16 को भाग करना है 2/7 से, जो मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है। जिन जिनको याद है कि मैंने कैसे सिखाया था करना, वो करिए इसको जल्दी से। ओके, रिद्धि पलक कुमारी नाम से स्टूडेंट हैं, 56 आंसर आया इनका। ओके, बाकी लोग बताइए। देखो, जो भी कमेंट में आंसर कर रहे हैं वो कॉपी में सॉल्व करके आंसर करें। मैं किसी की भी कॉपी देख सकता हूँ, ठीक है। यस, 56। ओके, श्वेता आप बताइए कैसे किया आपने सॉल्व। श्वेता, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हो। अगर आप बताना नहीं चाहते हो तो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दो कैसे किया आपने सॉल्व, श्वेता। कुछ नहीं दिखा, चलिए ठीक है। शिवानी आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। हाँ श्वेता, फिर से दिखा दो अगर पॉसिबल है तो। ओके, 1 मिनट रुको। यस, अब दिखाओ। जहां आपने इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को, वहां पर कैमरा लेकर जाओ। चलिए ठीक है, रिद्धि रिद्धि आप बताओ आपने कैसे सॉल्व किया। रिद्धि माइक ऑन करके बता दो तो सब लोग सुनें। ओके सर। सर अगर जो भाग वाला आता है तो का का गुना होता है, तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। ओके, मतलब 2/7 को मैंने 7 को ऊपर कर दिया, 2 को नीचे कर दिया, उसके बाद डिवाइड मतलब कि काटा, उसके बाद तो ये 8 आया है वहाँ पे, और 8 7 जा 56 होता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल निकालना। ठीक है, तो पहले ये बताओ, सबको व्युत्क्रम निकालना आता है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने फ्रैक्शन वाली क्लास नहीं की थी, तो वो ध्यान दें थोड़ा।
सबसे पहले हम सीखते हैं व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब व्युत्क्रम, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। हो सकता है पता हो आपको, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो ऊपर है, जो ऊपर है उसको तो ले जाओ नीचे, और जो नीचे है उसको ले जाओ ऊपर। यानी अंश को बना दो हर, और हर को बना दो अंश। तो ऊपर क्या है 1, तो उसको ले गए हम नीचे, नीचे क्या है 5, उसको ले गए हम ऊपर। इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रम। अगर मैं कहूं 4/5 का व्युत्क्रम क्या है, 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, जो नीचे है, नीचे क्या है 5, तो उसको ऊपर लिख दो। जो ऊपर है, ऊपर क्या है 4, उसको नीचे लिख दो। मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है कि पलट देना, उल्टा कर देना, जिसको इंग्लिश में हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो सबको समझ आया व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी व्युत्क्रम निकालने की। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन था हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन था हमारा 16 को भाग करना है 2/7 से। तो इसमें कुछ स्टेप्स लगते हैं, जो स्टेप्स मैं यहां पर लिख रहा हूं। 16 को भाग करना है 2/7 से। तो देखो, जो संख्या यहां पर, अब देखो दो संख्याएं लिखी हुई है, एक है 16 और एक है 2/7। जो संख्या पहले लिखी हुई है मैं उसको कह देता हूं वो है पहली संख्या। वो क्या है, पहली संख्या। और जो दूसरे नंबर पर लिखी हुई है उसको मैं कह देता हूं क्या, दूसरी, क्या कह देता हूं मैं उसको, दूसरी संख्या। ठीक है। अब स्टेप 1 हमारा क्या कहता है, स्टेप 1 हमारा ये कहता है कि आप पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, जैसी है वैसी रहने दो। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है कि भाग की जगह गुणा लगा दो, भाग की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो। और तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो, दूसरी संख्या का क्या निकाल दो, व्युत्क्रम निकाल दो, या रेसिप्रोकल निकाल दो। तो सबसे पहली चीज, व्युत्क्रम निकालना आपको आना चाहिए, वो मैंने अभी आपको बताया। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर है उसको नीचे ले जाओ, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ। तो अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते, पहले ये बताओ ये तीनों स्टेप सबको क्लियर है, जो मैंने लिखा है क्लियर से मतलब ये नहीं समझ में आ गया, मैं पूछ रहा हूं आपको समझ, वैसे लिखने में समझ आ रहा है ना सब जो मैंने लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वर्ड आपको समझ में ना आ रहा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्टेप 1, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या क्या है 16, ये जैसी है, ये जैसी है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, यानी 16 को 16 लिख दिया मैंने। कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, पहली संख्या को मत छेड़ना, जैसी है वैसी लिख दो। उसके बाद क्या करना है, दूसरे स्टेप में भाग की जगह गुणा लगा दो। तो ये भाग है, इसकी जगह गुणा आ गया। और तीसरा स्टेप है दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो, यानी 2/7 क्या है, मेरी दूसरी संख्या है, इसका मैं क्या निकालूंगा, व्युत्क्रम। और 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। ये चलो चैट में बता दो ऐसे ही, 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, चैट में बता दो। मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूं कि आपने कैसे बताया 7/2, इसलिए सभी लोग ध्यान से बताएं। यस, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। यानी नीचे क्या है 7, नीचे क्या है 7, 7 को हम ले जाएंगे ऊपर, ऊपर क्या है 2, उसको ले आएंगे हम नीचे। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये 16 और 2, 2 से कट जाएंगे, 16 और 2, 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहां से मेरे पास क्या आया, 8 गुना 7, और 8 गुना 7 कितना होगा, 56। तो इसका आंसर क्या होगा, 56। तो बताओ सबको समझ आया कैसे भाग करते हैं। 3 स्टेप जो लिखे हुए हैं ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं।
पहला स्टेप, पहली संख्या जैसी है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, भाग की जगह गुणा लगा दो और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना समझ में आया हो तो पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, और आपको करना है सभी को अपनी कॉपी में। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, सबको अपनी कॉपी में करना है क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी। हाँ गुलशन लिख सकते हो, ये चीज तो मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ। सर एक बार और 56 को आप बता 56/1 लिख सकते हो। एक बार और बता दूं, देखो पहला स्टेप, हमारे पास क्वेश्चन है 16 को भाग करना है 2/7 से। तो 16 को मैंने पहली संख्या कहा क्योंकि ये पहले लिखी है, 2/7 को मैंने दूसरी संख्या कहा क्योंकि ये दूसरे नंबर पर लिखी है। अब जो पहली संख्या है जैसी है वैसी रहने दो, तो 16 जैसा है मैंने वैसा रखा। भाग की जगह दूसरा स्टेप कहता है गुणा लगा दो, तो इस भाग की जगह मैंने गुणा लगाया। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो, तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम से मतलब क्या है, 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा। मतलब जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो, यानी 7 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/2। उसके बाद बस आपको जैसे हम अभी तक गुणा करते आए हैं ऐसे इसको करना है। तो आप 16 और 2 दोनों 2 से कट जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और जब आपने 8 की गुणा 7 में करी तो आ गया 56। ठीक है, सबको समझ आया? तो इसका आंसर क्या आएगा, 56। अगर किसी को पूछना हो तो पूछ लो। फिर ये क्वेश्चन आप करिए, 15 को भाग करना है 3/4 से। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 15 को भाग करना है 3/4 से। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। करिए सभी लोग अपनी कॉपी में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करिए। 15 को भाग करना है किससे, 3/4 से। करिए। सभी करेंगे? जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना अपने। जिन बच्चों का क्वेश्चन होता जाए वो सभी लोग अपने हैंड रेज कर लेना। ठीक है, चमन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। चमन सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। अयान अंसारी नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूं किसी का नाम लेके कि अपनी कॉपी दिखाइए तो प्लीज आप बता दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कह सकते हो सर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन रिस्पॉन्स दो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक बार अपना कैमरा आप अपने क्वेश्चन की तरफ करिए। चमन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज दोबारा दिखाओ अपनी कॉपी आप। ठीक है, खुशी आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। माइक ऑन करके बताओ जो सभी लोग सुन सकें। खुशी। खुशी माइक ऑन करके बता दो जो सभी लोग सुन सकें। ठीक है, राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है आप बता दो। सर 4 जो ये 15 डिवाइडेड में 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल करके 4/3 आएगा, और फिर 3 और 15 कट जाएगा 5, उसके 3 के टेबल से 5 से, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा 20 आएगा। वेरी गुड। आपका नाम? सर अनन्या। सॉरी दोबारा बताइए। अनन्या। अनन्या। ओके, वेरी गुड। तो अनन्या ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि आप पहली संख्या को ऐसा का ऐसे ही रहने दो, जो मैंने आपको स्टेप लिखवाए थे। 15 को भाग करना है 3/4 से। उन्होंने कहा कि आप इस 15 को तो छेड़ो मत, है ना, पहली संख्या जैसी है उसको ऐसे ही लिख दो, भाग की जगह गुणा कर दो, और इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम निकाल दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, बार बार बता रहा हूं मैं, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, यानी 4 ऊपर गया और 3 नीचे आया, यानी 4/3। फिर अनन्या ने कहा कि सर आप 15 और 3 को 3 से काट सकते हो, 3 से भाग कर सकते हो, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इसके बाद ये क्या बचा, 5×4/1, या मैं इसको लिख सकता हूं 5×4, और 5×4 कितना होगा, 20। तो आपका आंसर क्या आया, 20। ठीक है, सबको समझ आया? बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो तो पूछ लो। करेंगे पोल में, करेंगे करेंगे, सब्र करो, करेंगे पोल में भी। पोल में जाकर, मैं पोल में डायरेक्ट चला जाऊंगा ना तो आधे से ज्यादा लोग गलत कर देंगे। मैं प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा से ज्यादा करा रहा हूँ कि पोल में जाने से पहले आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो जाए। पोल में तो हमें करना ही है ना, तो उससे पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एग्जाम में आप एग्जाम देने जाते हो कि डायरेक्ट बिना पढ़े हुए एग्जाम देने चले जाते हो? पहले आप प्रैक्टिस करते हो ना, घर पे पढ़ते हो, तभी तो आप एग्जाम देते हो। ऐसे यहाँ पर है, पोल भी एक तरीके का एग्जाम है आपका। वहीं से आपकी क्लास की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, पूछूंगा क्वेश्चन में, पहले ये बताओ ये सबको समझ आ गया? ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 20। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। -35 को इस बार किसको भाग करना है, -35 को भाग करना है 7/4 से। -35 को भाग करना है 7/4 से, सभी लोग करिए। अपनी कॉपी में सॉल्व करिए सभी लोग। फिर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लेके वो फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे किया सॉल्व। करिए पहले सभी लोग सॉल्व जल्दी से। अच्छा, जो बच्चा माइक ऑन करके एक्सप्लेन करना चाहता है वो हैंड रेज करो। जो बच्चा चाहता है माइक ऑन करके एक्सप्लेन करूं मैं, आप वो हैंड रेज कर लो। सिर्फ 7 लोग ही ऐसा चाहते हैं। ठीक है, इस बार एक्सप्लेन करेंगे माइक ऑन करके विशाल। विशाल करिए एक्सप्लेन। यस सर। क्या कहते हैं, पहले हम व्युत्क्रम निकालेंगे 7 और 4 का। तो 4 ऊपर ओके ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, फिर इसको काट देंगे तो 5 से 35 कट गया, और 7 एकम 7 हो जाएगा। ओके फिर ओके 7, 5 को 7 से वो गुना कर देंगे तो आ जाएगा 20, माइनस का 20। और नीचे एक ओके लगाना है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगा सकते, जो आपका मन करे। ओके, यस वेरी गुड। आपने शायद जल्दी जल्दी में एक चीज बोल दी, 5 की 7 में गुना करेंगे। हाँ हाँ, जल्दी 5। जल्दी में आपने बोल दिया। ठीक है, यस एक्सीलेंट। तो विशाल ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी गुड विशाल। और कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? राज, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे माइक ऑन करके? सर पहले 35 को ऐसे रखेंगे और 7/4 को उल्टा कर देंगे। वो बोलते हैं 5 से 35 और 7 पंचे 35 और 7 कट जाएगा। 4 और 5 बचेंगे। 5 को गुणा 4 से, फिर बराबर 20 माइनस 20। यस, वेरी गुड, वेरी गुड राज। चलिए चलो, एक बच्चा और एक्सप्लेन करेगा। माइक ऑन करके बताओ कौन करना चाहता है। खुशी, आप करना चाहती है माइक ऑन करके एक्सप्लेन? ठीक है,
शुभम कुमार, आप करना चाहते हैं? करिए। सर 35 को ऐसे के वैसे रहने देंगे। Yes, फिर sir. सर 35 को वैसे रहने देंगे और फिर एक मिनट सर शुभम गुप्ता नहीं, शुभम कुमार। सर -35 से भाग करना है, तो इसको पहले इसका व्युत्क्रम क्रम निकाल देंगे, उल्टा निकाल देंगे तो इसको ऊपर। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हाँ जी, शायद उनके भाई उन्हें बुला रहे थे, कोई बात नहीं। चलो एक बच्चा और कोई करेगा एक्सप्लेन? निकिता करना चाहती है? ठीक है निकिता, आप करिए। जो करना चाहता है वो बता दो, मौका सबको मिलेगा। निकिता आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अगर आपका बंद है तो माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकते हो आप। सर जैसे ये -35 है, डिवाइड ओके करना है 7/4, ओके इसको इसको व्युत्क्रम क्रम में निकाल देंगे उल्टा, तो ओके ये हो जाएगा -35/1 ओके, मल्टीप्लाई 4/7। यस 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 मतलब कट जाएगा 35। यस, वेरी गुड सर फिर वेरी गुड, -5 और गुना 4 माइनस। ओके वेरी गुड शुभम, एक्सीलेंट। ठीक है काजल बताइए, आप बताइए लास्ट। काजल आप बताइए। सर -35 को एज इट इज उतारना है और माइनस माइनस और जो 7/4 है माइनस प्लस माइनस होता है और फिर Yes. जो 7/4 है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे और फिर Yes. 735 कट जाएगा 7 की टेबल से और फिर जब 5 आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस आएगा, -20। वेरी गुड, एक्सीलेंट काजल। तो सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, काफी अच्छे से उन्होंने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों को भी, जिनको समझ में नहीं आया है, उनको थोड़ा पता लग गया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला कि पहली संख्या को तो ऐसे ही लिख दो, -35 को तो ऐसे ही लिख दो, भाग की जगह गुणा लगा दो और इसका व्युत्क्रम निकाल दो या रेसिप्रोकल निकाल दो। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, जो नीचे है वो ऊपर चला गया यानी 4 ऊपर आया, जो ऊपर है वो नीचे आएगा यानी 7 नीचे आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 35 और 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो यहाँ पर आया -5 गुना 4 और -5 गुना 4 क्या होगा, -20। क्यों? क्योंकि जब माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, -20। ठीक है, सबको समझ आया? बताओ, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल का क्वेश्चन करते हैं। पोल में सभी को आंसर करना है और कोशिश करें सभी लोग सही आंसर करें। ठीक है, चलिए 85 को भाग करना है 17/16 से। 85 को भाग करना है 17/16 से और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। और पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए सभी लोग। पिचासी को भाग करना है 17/16 से। और इस क्वेश्चन को भी आप में से ही कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा माइक ऑन करके, तो ध्यान से करना। करिए, वेरी गुड। एक मिनट आपके पास पूरा। सर इनका रेसिप्रोकल करना है या नहीं? हम भाग कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल तो करना ही है। जब भाग करते हैं तभी रेसिप्रोकल करते हैं, भाग का निशान है ना बीच में, आपको रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा, वरना कैसे सॉल्व होगा।
यस, वेरी गुड। 15 लोगों का आंसर आ चुका है, 13 का सही है, 2 का गलत है। और यस, अभी 17-18 लोगों का आंसर आना बाकी है। 1 मिनट है आपके पास पूरा, जल्दी करें सभी लोग। सभी लोगों का पोल में आंसर आना चाहिए। और जो बच्चा इसको एक्सप्लेन करना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर लेना। जो एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं उनके अलावा अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो हैंड रेज कर लो। मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले। यस, वेरी गुड। 90% लोगों का आंसर सही है, लेकिन अभी 13 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया, तो जल्दी करिए जो लोग बच गए। पोल में आंसर हर स्टूडेंट को करना है, जल्दी करें। वेरी गुड। ये 10 लोग और बचे हैं, आपके पास 30 सेकंड है, लास्ट 30 सेकंड। खुशी, आपका माइक ऑन हो गया है शायद, माइक बंद कर लीजिए। वेरी गुड। चलिए 8 लोग और बचे हैं, 20 सेकंड। खुशबू, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लो। पंद्रह सेकंड और, 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके। चलिए बताइए कौन करेगा एक्सप्लेन। हाँ जी, AWM गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट है, आप करिए एक्सप्लेन। माइक ऑन करिए और बताइए कैसे सॉल्व होगा। सर पहले 85 को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर यस 17/16 को उल्टा कर देंगे, यस। और फिर 17 से 17 कट जाएगा, एक आएगा, और 17 को फिर 17 हाँ ठीक है। और उसके 17 बाद को 85 से काट देंगे। ओके, तो क्या आंसर आएगा आपका? 5/16 और फिर गुणा कर देंगे 16/5 की, तो 80 आएगा। 80 आएगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, रिद्धि आपका नंबर आ चुका है, निकिता आपका भी नंबर आ चुका है। एक बच्चा और एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद वंदना आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी? वंदना नहीं करना चाहेंगी, ओके। चलिए ठीक है, प्रीति आप कर दीजिए एक्सप्लेन, फिर मैं करता हूँ। प्रीति करना चाहेंगे आप एक्सप्लेन? देखो, सबसे पहले पहली संख्या जैसी है वैसी रहेंगी। 85 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 85 ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
भाग की जगह गुणा आ जाएगा और इसका व्युत्क्रम जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 16/17। इसके बाद अगर हम 85 और 17 को देखें तो ये दोनों 17 के पहाड़े में आ जाते हैं। तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85। तो ये मेरा क्या बचा, 5 गुणा 16/1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 16, यानी 16 पंजे कितने होते हैं, 80, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बताओ समझ आया सबको, किसी को डाउट इसमें? एक क्वेश्चन और कर ले फिर खत्म करते हैं क्लास। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करें पोल में। ठीक है, क्वेश्चन है 8/9 को भाग करना है 64/81 से। सर इससे पहले वाला वर्ड दोबारा रिपीट करना। इसे दोबारा रिपीट करना है, ओके। चलो तो अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। देखो 85 को भाग करना था किससे, 17/16 से, है ना। तो देखो मैंने 3 स्टेप लिखवाए थे। पहला स्टेप मैंने लिखवाया था कि पहली संख्या जैसी है वैसी रखो, यानी 85 को ऐसे ही रखो, भाग की जगह गुणा लगा दो, ठीक है। और इस संख्या का क्या निकाल दो, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, वो कैसे निकलेगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 16 ऊपर चला गया और 17 कहाँ आ गया, नीचे। यहां तक समझ में आया, बताओ बताओ, यहां तक समझ में आया? यस सर। इसके बाद आपको क्या करना है, 85 और 17 दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या बचा, 5 गुणा 16/1। और 16/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ ना, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 5 गुणा 16। और जब आप 5 की 16 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 80। तो इसका आंसर क्या आया, बी। आया समझ में? यस सर, थैंक यू ठीक है, सर। क्लियर हुआ सभी को? तो इस क्लास को यहीं तक रखें, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इससे मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन और बना दूं, लेकिन अभी टाइम लग जाएगा उसमें, क्वेश्चन में आप करोगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। चलिए।